तो सबसे पहले हमें कटिंग शीट लगानी है, और खुद भी शीट पहन के एप्रन पहन के रखना है, ठीक है, क्योंकि हेयर अपने कपड़ों को भी गिर सकते हैं। बालों को पहले अच्छे से टैंगल फ्री करके और पार्टीशन करेंगे, ठीक है। पार्टीशन तो सभी हेयर कट में करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पार्टीशन। बाल बिल्कुल हेयर वॉश होने चाहिए, ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए बालों के अंदर, ठीक है। कोशिश करो कि अगर क्लाइंट सैलून में आता है तो अगर उसके हेयर में थोड़ा सा भी आपको लगता है ना ऑयल है, तो आप साथ के साथ वहीं पे वॉश करो हेयर को और उसी टाइम कट कर सकते हो। या फिर वो आता है पहले पूछने तो उसको बोल देंगे कि आपको हेयर वॉश करके आना है सैलून के अंदर। उसके बाद हम करेंगे हेयर्स को वेट। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रे बोतल, ठीक है। ये ऐसा कट है जिसके अंदर लेंथ नहीं जाएगी, इतनी ही लेंथ रहेगी बालों की, ठीक है। लंबे रहेंगे लेकिन हल्का सा स्टेप आ जाएगा। जिसको लेंथ ज्यादा यूं की यूं रखनी है, छोटी नहीं करवानी, उसके ऊपर ये हेयर कट हम आसानी से कर सकते हैं। हमारी टेल कोब है, इससे हम पार्टीशन निकालते हैं। सेंटर की निकली हुई है, ये तो निकालते हैं। पार्टीशन निकाल के इनको पिन अप करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेटिंग क्लिप। तो इसमें पार्टीशन कहाँ से लेंगे हम? ऐसे बालों के लिए कोशिश करो कि जो वाइड टूथ कोम है, जो मतलब जो इसके मोटे कितने वो वाला यूज करो। गाइडलाइन कहाँ से लेंगे हम? बाकी में कहाँ से लेते हैं? हम नीचे से लेते हैं। यस मैम। है ना। अगर हम स्ट्रेट कट भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक साइड के हेयर करके और गाइडलाइन यहाँ से लेते हैं, किसी भी लेंथ में कहीं से भी यहाँ से गाइडलाइन ली, उसके बाद हम कट करते जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लेंगे क्राउन एरिया से, ठीक है। क्राउन एरिया से हमने इतना सा पार्ट उठाया राउंड में, एक पार्टीशन तो लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको है तो आप आगे कर दो या फिर इसके ऊपर एक लेडी पार्टीशन यहाँ से एक बार लेंगे नीचे से, बिल्कुल जो हमारा नेप एरिया होता है, इस नेप एरिया यहाँ पे है, तो हमें थोड़ी सी लंबी पार्टीशन यानी आगे कोशिश करो इसको जब भी आप पार्टीशन ले नेप एरिया से, तो इसको थोड़ा सा लंबा लें ऊपर तक। क्यों? कई बार क्या होता है कि नीचे के बाल पतले होते हैं हमारे, है ना, वो टूट टूट के छोटी लेंथ हो जाती है। अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी नीचे से ही लोगे तो हो सकता है नीचे वाले बाल ऑलरेडी छोटे हों, जो टूट टूट के हो जाते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी हम लंबी लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाली गाइडलाइन को और उस वाली गाइडलाइन को आपस में
मिला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी नीचे से भी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी और ऊपर वाला जितना हमें कट करना है वो भी तैयार हो जाएगा। देखो देखिए, ये वाले नीचे वाले जो हेयर है बिल्कुल टाइट करके लेके जाने, हमें लूज नहीं छोड़ने। इधर से बिल्कुल ये बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर 90 डिग्री पे करना होता है ये कट हमें, है ना। देखो ये हमारी गाइडलाइन है। अब जो ये लेंथ है ये हमें यूं लग रही है कि इतनी लंबी कटेगी, लेकिन जो नीचे की लेंथ है वो तो यूं की यूं है ना। नीचे वाली तो यही है, ये वाली, ठीक है। ऊपर से सिर्फ इतनी कटेगी, वो पता नहीं लगेगा, इतना जब कटेगा तो उसके अंदर स्टेप आ जाएगा और लेंथ हमारी है वो सेम टू सेम रह जाएगी। तो 90 डिग्री पे लेके हम हेयर को ऐसे करेंगे। अब हमें इसको तो छोड़ देना है, ठीक है, और इस गाइडलाइन को पकड़ के चलेंगे हम। पहले हम नीचे से कट करते थे तो नीचे की गाइडलाइन तैयार करके नीचे से कट करते जाते थे, इसमें हम ऊपर की तरफ कट करेंगे, ठीक है। तो हमारी गाइडलाइन ये तैयार होगी। अब हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लेते जाएंगे पार्टीशन, जैसे हमने ये गाइडलाइन ली थी ऐसे इधर से ली, कुछ बाल इधर से ली। पार्टीशन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकलनी चाहिए, नहीं तो हेयर फिर कट ठीक भी नहीं होगा, छोटे बड़े हो जाएंगे। और ये कट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। हेयर को अगर आप यूं भी करके कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको बिल्कुल ऊपर रखना 90 डिग्री पे। दिख रहा है हमें? यस मैम। नीचे आएंगे, ये दिख रही है? यस मैम। ठीक है, इसके बराबर कट कर देंगे। यस मैम। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेंगे, कभी छोटा बड़ा रह गया बाल इससे। ऐसे इसी गाइडलाइन को हमें पकड़े रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर से पार्टीशन लेंगे,
उलझे बाल जितने भी उलझाओ, जितने मर्जी उलझ रहे हो, लेकिन उनको सुलझा के करना है। यूं ना सोचे कि ऊपर काट है, यहाँ पे उलझ रहे हैं तो कट कर दो, छोटे बड़े हो जाएंगे। अच्छी तरह सुलझा के बिल्कुल टाइट रखना है हाथ को। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमें गाइडलाइन दिखती जाएगी, ठीक है। मैम जैसे किसी के बालों में वेव होता है किसी तो उसके तो नहीं स्ट्रेट कर देना बालों नहीं स्ट्रेट नहीं करेंगे। जो बालों को गीला इसीलिए करते हैं, जब हम अगर चाहे वेव हो इतना करली, जिसके बहुत ज्यादा करली होंगे उसमें तो स्टेप ही कट होता है, ठीक है। और जब हम कोम करके, जब हम ये वाली लेंथ मतलब पूरा स्ट्रेट करके यूं लेके जाते हैं तो वो बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाते हैं। कौन सा हमें लूज करके यूं ही कट थोड़ी ना करना है कि वो मतलब करली रहेंगे। ये तो रीजन होता है कि कोम करते हैं हम बिल्कुल फिंगर से, हम अपने बिल्कुल टाइट टाइट लेके जाते हैं तो वो स्ट्रेट रह जाते हैं। तो एक बार कट करने के बाद दोबारा से चेक हमें जरूर करना है, क्योंकि कुछ बाल रह जाते हैं हमेशा। अगर रह जाए तो उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। इसको बोलते हैं नोचेस, ठीक है। नीचे ना करना, नीचे करोगे तो छोटे बड़े रहते हैं। और हमेशा पार्टीशन निकालने के लिए टेल कॉम का यूज करो। इस पोजीशन में बिल्कुल टाइट रखना है। ऊपर से टाइट रख के नीचे हम लूज करके ला सकते हैं, उनको निकलने दो क्योंकि वो एक्स्ट्रा खांसी लगेगी। कोई भी जब कट करते हैं तो हेयर, अगर कोई हेयर कटवाने से डरेगा फिर उसके हेयर में कट होगा भी नहीं, ठीक है। जो खुल के यूं करे कि जी हेयर तो कटने दो, तभी हम उसके अंदर हेयर कट कर सकते हैं। क्योंकि जो ऐसे हेयर कट होते हैं स्टेप कट या कोई, उनके अंदर तो हेयर लेंथ थोड़ी सी जाएगी। अब इनको हम इकट्ठा ले लेते हैं। इनकी जो हेयर है वो थोड़े से हैवी हैं, जिनके पतले होते हैं उनमें आसानी से जल्दी हो जाता है। मैम अब देखो नीचे वाला जो बाल है ना वो बिल्कुल कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने गाइडलाइन नीचे से ली थी ना।
ये देखो ये कम आया ना बिल्कुल। फिर से चेक करेंगे फर्स्ट। अब देखना इसकी लेयर, देखिए ये हम स्टेप कट करके इतनी मेहनत से करते हैं, इधर से करते हैं, पार्टीशन करके करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक लेयर आ जाएगी। जब इसे ड्रायर पर सेट करेंगे ना, अब इसमें लेयर आपको साफ दिख रही है, इधर है, ये वाली है, ठीक है। और नीचे से अगर अनइवन होते हैं वो बाद में हम फिनिशिंग देते हैं, ठीक है। ये जो है इसको हम बाद में नीचे करके अनइवन मतलब इवन कर देते हैं। लेयर तो यही था, कहीं है नीचे से ये समझ में भी आसानी से आएगा। इतना तो आ गया, वो समझ में नीचे ऊपर से नीचे से करके एक गाइडलाइन कट कर ली, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डायगोनल इसको लेते गए, कट करते गए, ठीक है। अब नीचे से हमने इक्वल कर दिए। अब क्या करेंगे, जो आगे की पार्टीशन है उसको भी सेम ऐसे ही कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, गाइडलाइन तो हमारी यही है, यहीं से उठाए हमने, इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें ये कट कैसे करना है। हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट लेना है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये गाइडलाइन हमारे पास है ही। ये कट आपको सलून के अंदर यहाँ कोई नहीं सिखाएगा, इसको एडवांस कट बोलते हैं। एडवांस मतलब कि जो थोड़ा सा हटके होता है, टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। हमने रखी, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग कट कर दिया।
कपड़े रखेंगे। उसके बाद ये वाले पूरे पार्टीशन दे देंगे। अगर किसी के पतले बाल हो उसमें और भी जल्दी हो जाएगा। ये तो मैंने कम कम पार्टीशन ली थी, पतले बालों में तो 2-3 पार्टीशन में कट जाता है। कट करते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। जितना आराम से कट करोगे उतना अच्छा कट होगा। जल्दबाजी के चक्कर में कट खराब हो जाता है। इस गाइडलाइन को उठा लेंगे। समझ आ रहा है इतना? यस मैम। पूरा कट 90 डिग्री पे होगा, ये पूरा कहीं पे भी आपको नीचे नहीं दिखेगा। दिख रहा है नहीं? यस मैम। दिख रहा है कैसा? इसको आगे अगर हम चाहें तो इसको हमें थोड़ा सा लेजर शेप देनी है, तो क्या करेंगे? 2 पार्टीशन निकाली, अपने हाथ की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डायगोनल रखेंगे। डायगोनल मतलब तिरछी, ठीक है। डायगोनल को क्या बोलते हैं? हल्का सा तिरछा। इस लेयर को आगे देखेंगे और हाथ को उंगलियों को रखेंगे ऐसे। ये देखोगे मेरी ऐसे तिरछी है। यस मैम। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो कट है मेरा हल्का सा तिरछा जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही उंगली की शेप रखूंगी और हेयर को उसी शेप में कट कर दूंगी, तिरछे में। ज्यादा नहीं करूंगी, हल्का सा, मतलब
मैं पहले से डिसाइड करूंगी यहाँ से कट करके मेरे को यूं जाना है, ठीक है। तो क्या करूँगी, हल्का सा यहाँ से तिरछा कट लेते हुए आगे आके इस साइड के। इससे क्या होगा, जितने छोटे बड़े अगर कोई बाल रह गए होंगे ना वो सारे कट जाएंगे। आप अंदर करिए। इस हैंड को हम ऐसे डायगोनल रखेंगे। इसको भी तिरछा ही काटना। अब अगर किसी ने आगे से शॉर्ट करवाने हो, ठीक है, तो हम मतलब करेंगे नहीं, वैसे बता देती हूँ। कई जैसे तिरछा स्टाइल रखते हैं ना थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सेंटर पार्टीशन से इधर पार्टीशन ले लेंगे, ठीक है। मान लो हमने इसने इतनी ही ये स्टाइल बैक रखना है, मतलब यूं। हम कैसे देखेंगे इसको कि इसको भी हम अपनी उंगलियां जो है डायगोनली रखेंगे और इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि ज्यादातर जो नोज होता है, नोज से नीचे आती है या फिर सेंटर नोज होता है उससे तिरछी आती है। इससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा, परेशानी भी नहीं होगी। तो ये आंखों के आगे आते रहते हैं ना, तो वो भी नहीं आएंगे, आराम से साइड में कटा सकते हैं। तो इसको आप नाप के कर सकते हो। हम रेजर से ये वाला कट करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। हमारा रेजर होता है, ठीक है, तो आराम से रेजर से हम करके इस टाइप से चलाते जाएंगे और कट करते जाएंगे, आसानी से हो जाता है इससे, ठीक है। सीजर से भी कर सकते हैं, तो आगे का हम नहीं करेंगे। अब इसकी अगर हम सेटिंग करें हेयर की, हमेशा हेयर कट करने के बाद ब्लो ड्राइंग से सेटिंग जरूर करते हैं, ठीक है, ताकि जो हेयर कट की जो फिनिशिंग है एक फेस को कोडिंग होता है। फिर अगर किसी का ब्रॉड है तो उसके जस्ट ज़्यादा फोरहेड किसी का चौड़ा है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि फोरहेड में क्या करना है, ज़्यादा चौड़ा है तो हमें उसको छिपाना होता है, ठीक है। तो ऐसे कट ज़्यादा फोरहेड है या फेस चौड़ा है जिसका ये जो लाइन ये चौड़ा होता है, तो भी हम साइड फेस पे फ्रिंजेस जो है डालने के लिए करते हैं। अब इसकी सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हेयर की पार्टीशन करेंगे, सेम ईयर टू ईयर। क्या टाइम पार्टीशन
वाली ब्रश लें, ठीक है, पोज कर लो, उठ के बेटा हल्का सा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार, इसके ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो कहीं के जैसे कर्ली ज़्यादा होते हैं तो उसमें हमें लगा ये हमारा आउट करना ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हम यूं कर देंगे तो इन हो जाएगा, ठीक है, हमें आउट कर देना। इसमें हम क्या करेंगे, आउटकट बना के अंदर से इसको पिन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर गर्म हीट यूज की है, ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही करके हाफ एयर में
करते जाएंगे और टीथ लगाते जाएंगे, ताकि गर्म हेयर होने के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे बनाने के बाद। ठीक है, इतना ऊपर तक करेंगे स्टाइल उतना अच्छा है। अभी का हेयर स्टाइल करते हैं, इसकी हम फ्रंट पार्टीशन ऐसे रखते हैं, दोनों साइड एक बार फिर वो देखा होगा ना आप लोगों ने, ऊपर की तरफ रोल करके बैठे रहते हैं, तो ये भी हमारा इनकल रोल होगा। पीछे से हम कर रहे थे तो आउट कर आ जाता है, आगे से हम करेंगे तो वो यूज आएगा, तो वो वैसे तो पीछे से करेंगे तो है तो वो भी आउट कर, लेकिन आगे से करेंगे तो इनकल हो जाएगा। ये कट अलग से देंगे। आगे का जो होता है, अब इनके तो लॉन्ग हेयर हैं, जिनके आगे का जब मैंने बताया जो स्टाइल हम फ्रिंजेस काटते हैं उसके अंदर वो देखियोगे आपने शेप वो यूं आती है, इसीलिए आती है क्योंकि ये वाली जो शेप है ना हमने वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस साइड से हमारा नहीं वॉश करने के बाद आप